वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें कुछ लिख लेते हैं पहले। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix। कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे वो सिमेट्रिक हो, भले नहीं हो, किसी भी मैट्रिक्स को वी कैन रिप्रेजेंट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बात को ऐसे देखिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको आई कैन राइट इट एज दिस। ये जो मैट्रिक्स होगी, अगर इसको मैं पी मैट्रिक्स बोल दूं और इस मैट्रिक्स को मैं क्यू मैट्रिक्स बोल दूं, ठीक है, तो ये पी प्लस क्यू है, जहां पे पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, एंड क्यू विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कैसे आएगी उसको भी देख सकते हैं अपन। देखो, से अपन P मान रहे हैं A प्लस ए टी को। एक बार हाफ पढ़ा है तो हाफ तो स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होगा, उससे एट्रीब्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर इस P का मैंने ट्रांसपोज किया तो दैट विल बी A प्लस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ट्रांसपोज जो है वो सम पे ब्रेक हो जाता है, मतलब इन दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज अपन कर सकते हैं। तो इट विल बी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये अगेन हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर दोबारा उसका ट्रांसपोज किया गया है तो वो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, एंड दिस इज नथिंग बट पी। तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको भी सेम पैटर्न में देख लिया। कैसे देख लिया, से Q इज इक्वल्स टू ए माइनस ए टी, और मैं इस इक्वल्स टू P चाहे शो कर लो तुम। ठीक है, अब मैंने Q का ट्रांसपोज किया तो दैट विल बी ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर से इसको ब्रेक कर लिया तो दैट विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इतना करने के बाद में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी ए टी माइनस ए, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए टी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ से तुम देख लो, हाफ अगर कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और कैंसिल होके a आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस बोथ रिजल्ट्स आर वेरीफाइड, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। एक आध प्रॉपर्टी और देख ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से इफ A and B are square matrices, या ऐसे कह दूं कि इक्विवेलेंस स्क्वायर मैट्रिसेस एंड symmetric also,
देन ए बी प्लस बी ए will be symmetric matrix and AB minus BA will be skew symmetric matrix. तो इसको अगेन वी कैन वेरीफाई. सो मान लो इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, तो इसको कोई भी नाम दे दिया, से सी दे दिया, सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए. ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज किया तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज. वही बेसिक प्रॉपर्टीज लगानी है ट्रांसपोज की. सम पे ब्रेक करना है तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा. फिर आपने देखा होगा प्रोडक्ट पे जब ये ब्रेक होता है तो ये रिवर्स ऑर्डर इसका उल्टा हो जाता है. मतलब बी पहले आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इस तरह से आ जाएगा. अब यहाँ बोला हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब उनका ट्रांसपोज करो या वो मैट्रिक्स लिखो, एक ही बात है. तो इसको आई कैन राइट इट एज बी ए प्लस ए बी विच इज़ नथिंग बट सी. तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. इसको भी वेरीफाई कर सकते हो. मान लिया मैंने लिखा डी, लेट डी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, ऐसा लिखा. ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज किया, अगेन इसको ब्रेक किया, फिर से वही प्रॉपर्टी लगाई, फिर से वही. अब माइनस कॉमन लिया विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी. तो अगर डी का ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आता है तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. तो रिजल्ट्स आर वेरीफाइड. प्लीज पॉज एंड नोट इट डाउन. एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसका ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं. अगर आप 5-6 मिनट बैक करोगे वीडियो को तो इसको मैं समझा चुका हूँ. ठीक है, तो इसको आप देख लेना. और बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट में ये कह रहा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए बोथ विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इनको देख लेते हैं. लेट सॉल्यूशन पार्ट बी, ए वाला बता चुका हूँ मैं पहले. लेट सी इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, अगर सी का ट्रांसपोज भी यही आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा. सिंपल. ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया. अब प्रोडक्ट पे कैसे ब्रेक होता है, ये रिवर्सिव ऑर्डर में होता है. विल बी इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू सी. तो ये दोनों इक्वल आ गए. इन द सेम वे लेट डी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका ट्रांसपोज कर लिया. फिर से प्रोडक्ट में रिवर्सिबल इसको ब्रेक किया एंड इट विल बी नथिंग बट डी. तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो नोट इट डाउन. Let's move to next question, and next question is let A matrix is given, then express A as sum of symmetric and skew symmetric. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं
जहाँ पे इसको हमने क्या बोला था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको हमने क्या बोला था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन। तो ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड ए ट्रांसपोज विल बी दिस। ठीक है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अब लेट C इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। C इज इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स इज 3 2 5 4 1 3 0 6 7 प्लस A ट्रांसपोज इज 3 4 0 2 1 6 एंड 5 3 7। ऐड कर दिया दोनों मैट्रिसेस को। 3 प्लस 3 is 6, 6 5, that will be 6 2 and 9, and last row is 5 9 and 14. Simply we added them. Clear? Next, let D is equals to A minus A ट्रांसपोज। तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0 -2 5, then 2 0 and -1, sorry -3, 3 minus 6 is -3 and -5, sorry 3 and 0. This will be D मैट्रिक्स। बस इनको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, दोबारा से लिखा नहीं। ठीक है, नाउ आई एम क्लेमिंग दैट A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C प्लस हाफ ऑफ D अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। तो हाफ ऑफ C इज 6 6 5 6 2 9 and 5 9 14 plus diagonal element 0 -2 5 -3 2 -5 3। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट हाफ 6 4 10 8 2 6 0 12 एंड 14। और जब इस हाफ स्केलर क्वांटिटी को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 2 5 4 1 3 0 6 एंड 7 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू A। तो ये A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यहाँ आप लिख भी सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज लेके बता दीजिए। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आएगा, एंड इसको लिख सकते हैं आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने सम किया और सम करके हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स A। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एक मैट्रिक्स दी है P, मैट्रिक्स इज गिवन P which is cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha। लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस तरह की मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले
तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. आई वुड लाइक इसकी डेफिनेशन यही लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन तो उधर कर लेंगे. ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई. इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेता है ये डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या कुछ इस तरह से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सॉल्यूशन. इसमें क्या है, P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई. ये मुझे प्रूव करना है, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली. P मैट्रिक्स इज कोस अल्फा एंड साइन अल्फा. ठीक है, यहीं से लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसे. कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, दैट इज माई ओरिजिनल मैट्रिक्स. और जब इसका ट्रांसपोज किया तो आई विल गेट कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा. ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा. और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, दैट विल बी 2/2 मैट्रिक्स. तो ठीक है, इसको कर लिया, सॉल्व कर लिया. ठीक है, कॉस को सी से लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. साइन को एस से डिनोट कर रहा हूँ, आप लोग पूरा ही लिखेगा. फिर इसको किया, ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा. फिर इसको किया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और सॉरी ये तो उधर आएगा. इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी माइनस ऑफ साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, 0 हो गया, ये 1 हो गया. तो इट इज़ इक्वल्स टू 1 0 एंड 0 1, विच इज़ नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी 1 होंगी एंड अदर वैल्यूज़ विल बी 0. तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. प्लीज पॉज एंड नोट. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अपन को आई मिल रहा है. ठीक है, तो इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें ऐसी चीज़ आएगी कि ए और बी मैट्रिक्स को अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं और अपने को अगर आई मिल जाता है तो बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो इसमें लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. इफ ए एंड बी are square matrices of same order and ठीक A into B equals to I, then B is called inverse of the matrix A and is represented by A इनवर्स. ठीक है, एक चीज़ तो ये डेफिनेशन होगी. उसके बाद में एक और चीज़ लिखिएगा कि इफ
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट्स, अगर एग्जिस्ट करता है देन इट विल बी यूनिक। दो आंसर नहीं आएंगे इनवर्स के, सिंगल आंसर होगा, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अपने को आई मिल रहा है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होंगी। दूसरी बात, अगर किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा ज़रूरी भी नहीं है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर वाले का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट 0 होता है, दैट इज़ वाई उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज एंड नोट।